दोस्तों डेट है आज की 10 दिसंबर 2020 और स्टार्ट करेंगे आज की डेली आंसर राइटिंग, जिसके अंदर में हमारा क्वेश्चन आता है पेपर थ्री के अंदर में इकोनॉमी से ले सकते हो या एनवायरनमेंट से इसको इंक्लूड किया जा सकता है या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में भी इसको इंक्लूड किया जा सकता है। क्वेश्चन है रिसोर्स एफिशिएंसी इज़ द की टू ग्रीन इकोनॉमी, इलैबोरेट। रिसोर्स एफिशिएंसी वाला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर में ये मेंशन था, प्लस सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में भी लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा बात हो रही थी। तो ये वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, ये किसी भी साल आ सकते हैं आपको, मतलब ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ईयर में इंपॉर्टेंट होंगे। काफ़ी नॉर्मल और काफ़ी इंपॉर्टेंट काइंड के टॉपिक हैं, बिकॉज अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये जो आने वाला हमारा 10 साल होंगे, इसके अंदर में काफ़ी सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे और उसके अंदर में ये वाले टॉपिक जो होंगे ये मतलब काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर होंगे, जैसे 5G वगैरह उसी टाइप का टॉपिक आता है रिसोर्स एफिशिएंसी भी। तो जैसा नाम से पता लग रहा है, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करना है। तो क्या करना है, रिसोर्स एफिशिएंसी का मतलब है आपने यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करना है, उससे जो आउटपुट क्रिएट करनी है वो आपने काफ़ी कम नेचुरल रिसोर्सेज से काफ़ी ज़्यादा आउटपुट आपने अचीव करनी है। मतलब मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट आपने लीस्ट पॉसिबल रिसोर्सेज से गेन करना है, उसको बोलेंगे रिसोर्स एफिशिएंसी। तो आप ऐसे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो और उसका रिलेशन ग्रीन इकोनॉमी के साथ में बता सकते हो। ग्रीन इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी होती है जो इम्प्रूव करेगी ह्यूमन वेलबींग और सोशल इक्विटी, सब लोगों को समानता का अधिकार मिलेगा, इक्वलिटी मिलेगी, उसको इंश्योर करेगी। अब इस केस के अंदर में रिसोर्सेज को अगर आप एफिशिएंटली यूज़ करते हो तो उससे हम ग्रीन इकोनॉमी को अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ये इंट्रोडक्शन ना देनी हो तो आप दूसरी इंट्रोडक्शन भी दे सकते हो, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर में पूछा गया है रिसोर्स एफिशिएंसी, तो आप बता सकते हो कि किस तरीके से रिसोर्सेज का एक्स्ट्रा यूज़ किया जाता है। उसके अंदर में यूएनईपी की रिपोर्ट का हवाला दे सकते हो। यूएनईपी की रिपोर्ट के अंदर में बोला गया हम 1.8 अर्थ यूज़ करते हैं एक ईयर के अंदर में, मींस जितने रिसोर्सेज हमें अवेलेबल हैं एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर में, हम उससे भी 1.8 गुना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे लिए अगर 1 रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो हम 0.8 और ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा हम यूज़ कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं अर्थ का, वो हम इसमें लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट बात में हम बताएंगे रिसोर्स एफिशिएंसी कैसे अचीव कर सकती है ग्रीन इकोनॉमी, किस तरीके से अगर आप रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करोगे, तो उसमें भी हमारे नॉर्मल पॉइंट होंगे। फर्स्ट, ग्रीन इकोनॉमी में क्या होगा, कार्बन कम यूज़ करेंगे। कार्बन कम यूज़ करने का मतलब आप फॉसिल फ्यूल कम यूज़ कर रहे हो, प्लस जो यूज़ भी कर रहे हो उनको एफिशिएंटली यूज़ कर रहे हो। जैसे रिसोर्स एफिशिएंसी का यूज़ बोल दिया जाएगा BS6 नॉर्म, वो आता है रिसोर्स एफिशिएंसी के अंदर में। आपने पहले हमारे टंगस्टन फिलामेंट बल्ब यूज़ कर रहे थे, अब LED यूज़ कर रहे हैं, वो आ गया हमारा रिसोर्स एफिशिएंसी। तो अब इंडिया में ऐसा किया जा रहा है, इसके एग्जांपल आप दे सकते हो। हमारे पास में जो उजाला प्रोग्राम LED वगैरह रिप्लेस करने के लिए लगाया गया था, फिर परफॉर्मेंस अचीव ट्रेड 2012 के अंदर में स्टार्ट किया गया था, वो भी इसी के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो वैसे ही BS6 नॉर्म, वो भी आप इंडिया में एग्जांपल दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे उतना एग्जांपल नहीं पूछा गया, उसके ऊपर फोकस नहीं किया कि इंडिया कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये जर्नल क्वेश्चन है। तो ग्रीन इकोनॉमी में लो कार्बन यूज़ करेंगे, लो कार्बन एमिशन करेंगे, रिसोर्स को एफिशिएंटली यूज़ करेंगे। सेकंड आता है रिसोर्स एफिशिएंसी, इसमें हम रीयूज़ करेंगे जो भी सेकेंडरी रिसोर्सेज हैं, जैसे आपके फ़ोन वगैरह का जो वेस्ट होगा उसको रीयूज़ किया जाएगा, नॉर्मल जो वेस्ट होता है उसको रीयूज़ किया जाएगा, उससे काफ़ी सारी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। और जो नए रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना है, उनको यूटिलाइज़ करना है, उनको भी हम कम कर सकते हैं क्योंकि रिसोर्सेज की पहले से कमी है। फिर आता है हमें एक्सट्रैक्शन का प्रेशर रिड्यूस करेंगे। अगर रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करते हैं तो जो उनको ज़मीन से निकालने का जो कॉस्ट है, जैसे माइनिंग के अंदर में काफ़ी सारे मिनरल निकाले जाते हैं, उनको निकालने का कॉस्ट प्लस जो प्रेशर एनवायरनमेंट के ऊपर पड़ता है वो काफ़ी हद तक डिक्रीज़ हो जाता है। तो ये हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ है। फिर हम वेस्ट कम जनरेट होगा इससे। वेस्ट कम जनरेट होने का मतलब यहाँ पे ये आ रहा है कि एक तो जो वेस्ट आपका जनरेट हो रहा है उसको आप फिर से रीयूज़ कर रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है जो आपका वेस्ट जनरेट हो रहा है वो काफ़ी कम हो रहा है इसके अंदर में, बिकॉज आप वेस्ट को यूज़ कर रहे हो एज अ रिसोर्स। तो एक बात ये भी आ गई। उसके बाद में हमारे पास में जब आप ये सब चीज़ें करोगे तो उससे जो कॉस्ट है प्रोडक्शन का वो डिक्रीज़ होगा। अगर आपको हर बार नया पेपर क्रिएट करना पड़ता है, हर बार ट्रीज़ को काटना पड़ता है, उसके प्लेस के ऊपर आप पुराने पेपर को रिसाइकिल कर रहे हो, पुराने क्लोथ्स को रिसाइकिल कर रहे हो, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स के इक्विपमेंट को रिसाइकिल कर रहे हो, उसमें आपका कॉस्ट कम होगा, तो ये ज़्यादा अफोर्डेबिलिटी आएगी इससे। ठीक है, अब इससे कैसे अचीव किया जा सकता है। फर्स्ट, आप प्रमोशन करो इस चीज़ की, किस तरीके से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रचारित करो कि ये वाले प्रोडक्ट आपको खरीदने चाहिए। तो इको लेवलिंग की जा सकती है। इको लेवलिंग के अंदर में प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लगाया जाता है और लोगों को किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताया जाता है। जैसे इको लेवलिंग का एग्जांपल आप ले सकते हो, ऑर्गेनिक की लेवलिंग आप लगा रहे हो,
जिसमें आपने बोला कि ये ऑर्गेनिक तरीके से बना हुआ है, इसको हमने नेगेटिव जो भी चीज़ें पेस्टिसाइड वगैरह उनका यूटिलाइजेशन नहीं किया हुआ इसके ऊपर। वैसे ही सेम वे के अंदर में आपके एलईडी बल्ब, उनके ऊपर इको लेवलिंग, फिर हमारे अदर जो प्रोडक्ट होंगे, किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट जिनको हम रिसाइकल करके बनाएंगे, जैसे अगर ऑयल की, वेजिटेबल ऑयल की बात कर लो, उसको रिसाइकल करके बनाओगे, पेपर की बात करो, कपड़ों की बात करो, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आपका फ़ोन वगैरह है, उनको इको लेवलिंग दो और बोला जाए उनके अंदर में 20% कंपोनेंट रिसाइकल करके बनाए हुए हैं, तो लोगों को भी पता चलेगा, वो भी उसको ख़रीदने के लिए उत्सुक होंगे। फिर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करो इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर में, अवेयरनेस क्रिएट करो, अवेलेबिलिटी और लोअर करो कॉस्ट इसका, तो सब लोगों को अवेलेबल हो। जो इको लेवलिंग करके आपने स्टैंडर्डाइज किया प्रोडक्ट, वो सब लोगों को अवेलेबल हो, वैल्यू चेन के ऊपर फोकस किया जाए। नेक्स्ट आता है इसी के अंदर में रेगुलेशन एंड इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स। इसके अंदर में आप ये भी बोल सकते हो कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या सपोर्ट प्रोवाइड करवाया जाए, सिंपल वे में लिख सकते हो गवर्नमेंट सपोर्ट। तो गवर्नमेंट इसमें वायबिलिटी फंड गैप प्रोवाइड करवा सकती है, गैप फंडिंग प्रोवाइड करवा सकती है। इसका मतलब अगर आपके पास में किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, जिसमें आप रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट लगा रहे हो जैसे अपनी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए, और उसके लिए 100 करोड़ की आवश्यकता है, लेकिन आपके पास में सिर्फ 40 करोड़ आ रहे हैं, उसमें 60 करोड़ नहीं है, तो सरकार आपको पैसे दे सकती है। आपकी गैप जितना बच रहा है फंडिंग के अंदर में, उसको सरकार कवर कर सकती है अगर वो करना चाहे तो इस टाइप का काम मैन्युफैक्चरिंग में की जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके अंदर में किया जाता है। प्लस अदर काफ़ी सारी फील्ड में गवर्नमेंट इस टाइप का काम कर देती है, सोलर वाला एरिया के अंदर में भी। फिर उसके बाद टैक्स रिफॉर्म किए जाएँ, जिसके अंदर में हमारा ऐसे प्रोडक्ट जैसे जो आपने फर्स्ट टाइम अगर आप माइनिंग करने चाह रहे हो, उसके ऊपर आप टैक्स इंक्रीज़ कर दो। रिसाइकल करके आप माइनिंग के प्रोडक्ट यूज़ करोगे, उसके ऊपर आप टैक्स को डिक्रीज़ कर दो। वो काम किया जा सकता है इसके अंदर में गवर्नमेंट के द्वारा। उसके अलावा इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म बनाया जाए। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म का मतलब ये हम एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है जो कि ये सारा काम करेगा, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ये काम करेगा। जैसे आप कैपेसिटी बिल्डिंग करो, जो हमारे एग्जिस्टिंग एमएसएमई इंडस्ट्री है, इनफॉर्मल है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग इंक्रीज़ करो, ताकि अगर आपको रिसाइकिल करना है कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, वेस्ट वगैरह को रिसाइकिल करना है, तो ये वाली इंडस्ट्री उसमें काम कर सकती हैं। उसके अलावा डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म क्रिएट करो, एक पर्टिकुलर ऑफिस क्रिएट कर दो, या डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री बना दो, मिनिस्ट्री ऑफ रिसोर्स एफिशिएंसी, या डिपार्टमेंट ऑफ रिसोर्स एफिशिएंसी बना दो एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के अंदर में, जो ये पर्टिकुलर काम करे। उसके अलावा इंडिकेटर, डाटा कलेक्शन वगैरह भी आप बनाओ। इसका मतलब ये आ रहा है, जब भी आपने कुछ नई चीज़ें करनी होती हैं इस टाइप की, जो कि एडवांस लेवल की या जो अभी तक नहीं की गई, तो उनके इंडिकेटर बनाए जाते हैं कि एक्चुअल में किस लेवल के ऊपर इसको सक्सेस माना जाएगा, कितने लेवल के ऊपर इंडिया में की जा रही है, क्या स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए उसकी, या उसको कैसे बूस्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें डाटा की आवश्यकता होती है। जैसे स्टैटिस्टिक्स हमारा इंस्टीट्यूशन होता है, जिसके अंदर में हमारा बर्थ का डाटा, डेथ का डाटा, वैसे ही सेम यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए वेरियस इंडिकेटर कैसे डेवलप हो रहा है, कितने पे चेक किया जाएगा, वो सब चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगी। कंक्लूज़न में आप लिख सकते हो, अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे, रिसोर्स एफिशिएंसी को एनहेंस करेंगे, सेकेंडरी रॉ मटेरियल को फिर से यूज़ किया जाएगा हमारे द्वारा, तो हमारी जो डिपेंडेंस है नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर वो काफ़ी कम होगी और हम ग्रीन इकोनॉमी की तरफ मूव कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। थैंक यू।